क्या कोई डेवलपमेंट वर्क डीएचए फेज 3 रावलपिंडी एलोकेशन में हो रहा है? वी विल शो यू द ड्रोन फुटेज इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। 2 दिन पहले डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन में मेरा चक्कर लगा। एक क्लाइंट का प्लॉट था, उनको वीडियो दिखानी थी, ऑन ग्राउंड मौका दिखाना था। तो मुझे जाके बड़ी वहाँ पे हैरानगी हुई, क्योंकि 2 साल पहले मैंने डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन में इतनी गहमा गहमी देखी है, इतना तेज़ डेवलपमेंट वर्क देखा है कि हर जगह पे कोई ना कोई एक्सीवेटर लगा हुआ है, किसी जगह पे कोई डंपर चल रहे हैं, कोई सड़क बना रही हैं, किसी जगह पे नई पहाड़ी की कटिंग हो रही होती थी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं था, सिर्फ 2 जगह पे मशीनरी काम कर रही थी। तो आपको भी ऑन ग्राउंड रियलिटी से अपडेट रखना था, इसलिए मैंने ड्रोन फुटेज उड़ाया। ड्रोन फुटेज में आप देख सकते हैं बड़ा स्मोकी वेदर था, लेकिन ड्रोन उड़ाना ज़रूरी था, आपको अपडेट रखना था। लेफ्ट साइड पे जो सेक्टर डी और सेक्टर ई के शुरू में जो राउंड अबाउट बना हुआ है, इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 मशीनें लगी हुई थी नई, जो कटिंग आप इस ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं। जो सेक्टर ई का रोड 1 था, उसकी बैक पे स्ट्रीट 1 है और उसी की बैक पे फिर स्ट्रीट 3 है। स्ट्रीट 1 और स्ट्रीट 3 वाले एरिया में 2 मशीनें से 3 काम कर रही थी। कुछ गाँव वाले लोग भी खड़े थे, जो डीएचए की डेवलपमेंट के लोग हैं वो भी कुछ खड़े हुए थे वहाँ पे। जब मैंने ड्रोन फ्लाई किया उस वक्त वहाँ से मूव कर गए थे, लेकिन अभी मशीन वहाँ पे ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं काम कर रही थी। लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे कोई ना कोई जैसे ही डीएचए लैंड एक्वायर करता है नहीं, उस पर अपना ब्लेड लाजमी लगाता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो मेरे ख्याल से ये डीएचए ने नई लैंड एक्वायर की और वहाँ पे डीएचए ने अपना ब्लेड लगाना शुरू कर दिया। इसी से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो जो सेक्टर एफ वाली लेक थी, लेक में जिस ड्रेन से पानी आ रहा था वो पहले कच्चा था, डीएचए के पास ज़मीन नहीं थी, इसलिए वो उसे पक्का नहीं कर सकता था। तो डीएचए के पास जब ये ज़मीन आई, अब उस जगह पे उस जो ड्रेन आ रही है उसको डीएचए ने कंक्रीट कर दिया, आरसीसी वाल बना दी, उसके इर्द गिर्द उसे पक्का नाला बना दिया है। वहाँ पे काम कर रहे थे तकरीबन 2-3 मशीनें काम कर रही थी। इवन के कंक्रीट प्लांट वहाँ पे खड़ा हुआ था, कंक्रीट की फिलिंग अभी हो रही थी। जो आरसीसी वाल थी ड्रेन की, उसको बनाया जा रहा था। इसके अलावा जो सेक्टर एफ की रोड 9 थी और रोड 6 वो जो सेक्टर जे और सेक्टर एफ को डिवाइड कर रही थी, वहाँ पे थोड़ा सा एरिया काम हो रहा था, आप इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको लेफ्ट साइड पे आबादी वाले पक्के घर नज़र आ रहे थे, ये लोकल आबादी थी, डोग पठान के नाम से आबाद है यहाँ पे लोग। ये गांव वाली एक सड़क बीच में से गुजर रही है, इसके पार दूसरी साइड पे सेक्टर जे वाला एरिया था। मुझे इन घरों को देख के ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये घर जो बने थे वो सेक्टर एच वाले एरिया में लगते थे। मेरी असेसमेंट ऐसी है कि पक्के घर लगते थे। डीएचए में भी बाद में इनसे परचेज़ कर ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ से ये लोग कहीं मूव करेंगे, क्योंकि बड़ी गुंजान आबादी थी, यहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए थे। तो डीएचए के लिए मेरा एक ओपिनियन है कि डीएचए को, जिस तरह डीएचए फेज 6 के सेक्टर ए के लोगों को काफ़ी अरसे से वो इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे पोजीशन दे दी है। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन के जो सेक्टर डी है, जैसे सेक्टर ई है, जो उसकी डेवलप्ड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे कम से कम पोजीशन दे देनी चाहिए, ताकि लोग काफ़ी अरसे से वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं घर बनाने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा होगा अलाटीज़ के लिए, उन्हें भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि भाई जो बाकी पेंडिंग होंगे अलाटीज़, उनको भी तसल्ली हो जाएगी कि भाई पोजीशन मिल गया, मज़ीद हमें भी चांस मिल जाएगा। मेरे से बेहतर सोचता है डीएचए, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, ये अगर मिल जाए पोजीशन तो बड़ा ही, जो अलाटीज़ हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। वो काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीट्स में वो सेक्टर डी की भी डेवलप हैं, सेक्टर ई की भी डेवलप हैं, वहाँ पे पोजीशन दे देनी चाहिए। सीरीन सिटी की सिर्फ एक स्ट्रीट जो है वो उन्होंने नई बनाई, जो स्ट्रीट 5 के साथ लग रही थी, उस वहाँ पे उन्होंने एक नई कटिंग की थी। इसके अलावा कोई ख़ास वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा था। रेट्स की अगर यहाँ पे बात करूँ तो रेट्स वही हैं जो डेवलप प्लॉट्स हैं, वहाँ पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 से 65 लाख के प्लस माइनस में मिल जाते हैं। नॉन डेवलप प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस के मिल जाते हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग कोई ख़ास हो रही नहीं और सेल परचेज़ ज़्यादा हो नहीं रही। तो जो रेट्स थे वहीं पे हैं और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।